सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोगों को फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, हमारा टॉपिक है बैंक ऋण। ठीक है, बैंक ऋण के बारे में हम एक एक बातों को विस्तार से जान रहे हैं। जैसे कि बैंक ऋण के पहले वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी, जो बैंक ऋण की जो बेसिक बातें होती है उन्हें मैं आप लोगों को बताई थी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताई दूसरे वीडियो में कि बैंक से जब हमारे समूह के ऋण खाते में ऋण ट्रांसफर हो जाता है तो उसका एंट्री हम कहाँ कहाँ करेंगे, इसके बारे में आप लोगों को बताई। और आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि हमारा है बैंक ऋण को हम प्रस्ताव कैसे लिखते हैं, ये बात को हम जानेंगे। क्योंकि अगर हमारे समूह के बैंक खाते में लिंकेज ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन भी अगर हम क्या करेंगे, जो हमारा बैंक को प्रस्ताव देना रहता है वो अगर हम सही नहीं दे पाए तो वो लिंकेज हमारे समूह में नहीं आ पाएगा। ठीक है, बैंक को समझ में नहीं आया कि ये क्यों ले रहे हैं और ये किस उद्देश्य से ले रहे हैं, तो वो ऋण हमारा खाते में धरा का धरा रह जाएगा, वो हमारे समूह को नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही लाभ पहुंचेगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दीदी, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के बारे में बताती हूँ। तो दीदी चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, बैंक ऋण। ठीक है, बैंक ऋण को हम कैसे निकालेंगे, हमारे बैंक खाते में जो हमारा लिंकेज ट्रांसफर हुआ है उसे हम कैसे निकालेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, जब हमारे समूह में सभी दीदियों को मिला के एक बैठक होता है, जो कि हमारा क्या होता है, साप्ताहिक बैठक होता है। तो साप्ताहिक बैठक में सभी दीदी को पता रहता है कि हमारे बैंक खाते में हमारा लिंकेज आया है, तो सभी दीदी को सुनाया जाता है कि हमारा लिंकेज आया है, अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप वहां से ऋण ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों को रियल बात बताना चाहूंगी दीदी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सभी दीदी को जरूरत पड़ता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि एक ही बार में 10 दीदी को जरूरत पड़ता है, लेकिन ये 10 दीदी के लिए ही ऋण आता है। लेकिन कई बार समूह में ऐसा देखा गया है कि दीदियों का कहना है कि जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं ऋण लेके क्या करूंगी। तो वैसी स्थिति में जब कई दीदियां ऋण लेने के लिए इनकार करती हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, जो दीदी को अधिक जरूरत होता है उन दीदी को सभी के सहमति से दिया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंक को एक प्रस्ताव लिखते हैं और सभी प्रकार का विवरण देते हैं। वो इस प्रकार से है, चलिए जानते हैं। तो हमारे समूह में जब बैठक होता है तो उसमें हमारा एक चर्चा होता है बैंक लेन देन पर। ठीक है, तो बैंक लेन देन पर चर्चा होता है, उसी में हम इस प्रस्ताव को लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बैंक लेन देन पर चर्चा है, इसमें हम क्या चर्चा किए, हमारा जो बैंक लेन देन का चर्चा था इसमें हम चर्चा किए, हमारा जो बैंक लिंकेज था वो कितने तारीख को हमारे खाते में आया था, 20 तारीख को आया था। ठीक है, 20 तारीख 12वां महीना 2022 को आया था। ठीक है, तो आया तो था 20 तारीख को, लेकिन हमारे समूह में चर्चा किया जा रहा है कितने तारीख को, 27 तारीख को। ठीक है, तो जितने तारीख को चर्चा किया जाएगा वही तारीख यहाँ पे लिखाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आज दिनांक 27 तारीख 12वां महीना 2022 को फिर अपना समूह का नाम लिख दीजिए। आपका जो समूह का नाम रहेगा वही लिखिएगा। ये जो मेरे समूह का नाम है मैं वो लिखी हूँ। ठीक है, मेरे समूह का नाम है आशा सखी मंडल, तो मैं अपने समूह का नाम लिखी हूँ। दीदी, आप लोग का जो समूह का नाम है आप वही लिखिएगा। क्या लिखिएगा, आज दिनांक 27/12/2022 को आशा सखी मंडल का बैठक किया गया। इस बैठक में सभी सदस्यों ने चर्चा किए कि आशा सखी मंडल के, जो आपके समूह का नाम है उस समूह का नाम लिखिएगा, फिर लिखिएगा मंडल के खाते में जो बैंक लिंकेज कितना आया था, हमारा आया था 95,000। ठीक है, तो जितना आया रहेगा उतना ही लिखेंगे, ये नहीं कि हमारा 1 लाख पास हुआ है तो हम 1 लाख लिखेंगे। जो हमारा बैंक लिंकेज हमारे जो समूह के खाते में ट्रांसफर हुआ है उसी अमाउंट को दिखाएंगे, उसी राशि को दिखाएंगे। तो हमारा कितना आया है, 95,000 रुपया। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, हिंदी में भी देवनागरी में भी लिख देंगे। ठीक है, 95,000 रुपए है। ठीक है, हमारे समूह के खाते में कितना है, 95,000 रुपए है। उस रुपए को निम्न सदस्यों के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है,
तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे समूह में कितने तारीख को बैठक हुआ, 27 तारीख 12वां महीना 2022 को बैठक हुआ। और हमारा समूह का नाम क्या है, जो आपका समूह का नाम है वो लिखिएगा, ठीक है। मेरे समूह का नाम फलाना है और हमारे समूह में बैठक हुआ और चर्चा किया गया कि जो हमारे समूह के खाते में लिंकेज आया है उस जो लिंकेज की राशि है उसे निम्न सदस्यों के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। व्यक्तिगत खाता मतलब जो सदस्य दीदी का अपना खाता है, ठीक है। ये तो समूह का खाता है, जो ज्वाइंट अकाउंट है उसमें आया है, हमारे समूह के अकाउंट में आया है। लेकिन इसको हम क्या कर रहे हैं, जो एक एक सदस्य दीदी है उसके खाते में रुपयों को ट्रांसफर कर दिया जाए, ये हम बैंक से कह रहे हैं, ठीक है। तो उसका निम्न सदस्यों के व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए, ये हम बैंक को बोले। और क्या बोले, जिसका विवरण इस प्रकार से है, ये हम बैंक को बता रहे हैं कि इन सभी दीदियों के खाते में आप रुपयों को ट्रांसफर कर दीजिए और उसका विवरण इस प्रकार से है, ठीक है। तो विवरण में हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले कॉलम देख लीजिए, सबसे पहले क्रम संख्या, फिर सदस्यों का नाम, फिर पति का नाम, फिर उद्देश्य, फिर बैठक, खाता संख्या, राशि और सदस्यों का हस्ताक्षर, ठीक है। क्रम संख्या में क्या करेंगे, जो हमारा दीदी का क्रम संख्या रहेगा वो लिख देंगे, फिर सदस्य का नाम, जो दीदी ऋण लेगी वो दीदी का नाम लिख देंगे, फिर पति का नाम में जो दीदी का पति है उसका नाम क्या है वो लिख देंगे, फिर यहाँ पे उद्देश्य, वो दीदी किस उद्देश्य से ऋण ले रही है वो लिख देंगे, फिर दीदी का जो बैंक खाता है वो खाता नंबर लिख देंगे, फिर वो दीदी को कितना देना है, कितना उस दीदी के अकाउंट नंबर में ट्रांसफर करना है वो यहाँ पे लिख देंगे, फिर सदस्यों का हस्ताक्षर, जो दीदी ले रही है उसका हस्ताक्षर यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है 1 नंबर में पूजा देवी, उनका पति का नाम है रवि उराव, वो किस उद्देश्य से ले रही है, गाय पालन के लिए, ठीक है, गाय पालन के लिए ले रही है। और उनका जो बैंक अकाउंट रहेगा वो आप लिख दीजिएगा, जो खाता नंबर रहेगा वो लिख दीजिएगा। और ये दीदी कितना ले रही है, 20,000 ले रही है, ठीक है। तो 20,000 लिख दिए और यहाँ वो दीदी का हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे दूसरा नंबर में है गीता देवी, गीता देवी उनका पति का नाम क्या है, अशोक गो, फिर किस उद्देश्य से ले रही है, व्यापार करने के लिए ले रही है, ठीक है। और वो दीदी का यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख दीजिएगा, खाता संख्या, बैंक खाता संख्या, फिर यहाँ पे हो जाएगा वो दीदी कितना ले रही है, ये दीदी भी 20,000 ले रही है, फिर यहाँ पे गीता दीदी का हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा अगला तीसरा नंबर है रीता देवी, उनका पति का नाम है भोला कुमार और उनका उद्देश्य क्या है, खेती के लिए ले रही है, ठीक है। और दीदी का जो बैंक खाता संख्या है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, फिर वो दीदी कितना राशि ले रही है, 15,000 ले रही है, और यहाँ पे हो जाएगा किसका, रीता दीदी का हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। फिर है यहाँ पे चौथा में अन्नू उराव, ठीक है, अन्नू उराव, उनका पति का क्या नाम है, राम उराव, ठीक है। और उद्देश्य इस दीदी का क्या है, घर बनाने के लिए ये दीदी ले रही है, ठीक है। अब इस दीदी का बैंक खाता संख्या यहाँ पे लिख देंगे, फिर यहाँ पे ये दीदी कितना ले रही है, 40,000 ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 95,000 था उसे हम क्या किए, 4 दीदी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए बैंक से बोल रहे हैं, ठीक है। एक दीदी को 20,000, दूसरी दीदी को 20,000, तीसरी दीदी को 15,000 और चौथी दीदी को 40,000, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या किए, 95,000 को 4 दीदी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हो जाएगा सभी सदस्यों का हस्ताक्षर। यहाँ पे तो 4 दीदी के खाते में ऋण ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन हस्ताक्षर क्या होगा, हमारे समूह में अगर 10 दीदी है तो यहाँ पे 10 दीदी अपना हस्ताक्षर करती जाएंगी, ठीक है। सभी सदस्यों का हस्ताक्षर में 10 दीदी का हस्ताक्षर हो जाएगा और इस प्रकार से हम बैंक ऋण के लिए प्रस्ताव लिखते हैं, ठीक है। तो दीदी अगर यहाँ पे 10 दीदी ऋण लेना चाहेगी तो यहाँ 10 दीदी का नाम डालेंगे, अगर 2 दीदी लेना चाहेगी तो 2 दीदी का नाम डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को समझने के लिए 4 दीदी का एग्जाम्पल ली थी। तो दीदी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो बैंक को प्रस्तावना लिखना पड़ता है वो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से विवरण देना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से साफ साफ लिखेंगे ताकि बैंक को भी समझ में आए कि कौन सी दीदी ले रही है, कितना ले रही है और किस उद्देश्य से ले रही है, तो बैंक
ऋण को ट्रांसफर करने में परेशानी नहीं करती है। तो दीदी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों के लेखा के बारे में बताती हूँ। और अगर आप मेरे सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, सभी का लिंक दिया हुआ है। तो आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।